सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्कार, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी नमस्कार। माननीय पीठासीन अधिकारीगण, माननीय संसदीय मंत्रीगण, प्रतिपक्ष के नेता और सभी प्रमुख दलों के नेता, मैं पीठासीन अधिकारियों, राज्य के संसदीय कार्य मंत्रियों, विभिन्न दलों के प्रतिपक्ष के नेताओं, सभी दलों के नेताओं का और उपस्थित महानुभावों का आज की बैठक में स्वागत करता हूं। आज हमारा देश जिस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, इस संदर्भ में आज की ये बैठक कोविड-19 के कारण देश में उत्पन्न गंभीर और चुनौतीपूर्ण स्थिति में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी देश भर से व्यापक रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, ताकि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर संवाद कर सकें, विचार विमर्श कर सकें। साथियों, कोविड-19 के संकट में को 1 वर्ष से भी अधिक समय बीतने जा रहा है। आज पुनः ये महामारी अपने नए रूप में चुनौतियों के साथ हमारे सामने आई है। कोरोना संक्रमण का ये नया स्ट्रेन पिछले वर्ष की तुलना में भी अधिक तेजी से फैल रहा है और व्यापक रूप से संक्रमित कर रहा है। देश की फर्स्ट वेव के समय जो पीक पार कर चुका था, कई राज्यों में फर्स्ट वेव की पीक के क्रॉस कर बहुत अधिक संख्या में संक्रमित हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सरकारें अपने स्तर पर सभी आवश्यक प्रयास कर रही है, परंतु संकट की इस घड़ी में विधायिका को भी और अधिक तत्परता से अपने कर्तव्य को निभाना है। मेरा मानना है कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। साथियों, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। आज समय है कि हम पूरी एकजुटता और सामूहिकता की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करें तथा समाज और देश को इस आपदा से शीघ्र मुक्ति दिलाने में अपना योगदान दें। वर्तमान में कठिन समय में आप सभी पीठासीन अधिकारी और सभी दलों के नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि संकट की इस घड़ी में जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा दायित्व है कि वे जनता के दुख में उनके साथ खड़े हों और निरंतर उनका दुख कम करने का प्रयास करें। कोरोना के संबंध में जागरूकता और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए हमें अपने अपने राज्यों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता में आवश्यक संदेश पहुंचाने का प्रयास करना पड़ेगा। हमें जनता के बीच ये संदेश बार बार देना है कि कोरोना के साथ लड़ाई में निजी सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। इस बारे में कोई भी लापरवाही अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। माननीय सदस्यों, माननीय अधिकारीगणों, कोरोना संक्रमण में आई तेज रफ्तार के कारण देश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाएं दबाव में हैं। कई स्थानों से अस्पतालों में बेड की कमी, जरूरी दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की सूचनाएं भी
हमें समय समय पर मिलती रहती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने राज्य के जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह करें कि वो प्रशासन और सरकार से लगातार संपर्क करके जनता की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें, ताकि हम जनता को राहत दिला सकें। वे अपने क्षेत्रों में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में भी निरंतर संपर्क में रहें। इसके अलावा देश के लगभग सभी सामाजिक संस्थाओं जो इस महामारी के दौरान अपने सामाजिक दायित्वों को निभा रही है, हमें कोशिश करना है कि उनसे भी तालमेल बिठाकर उन सभी सामाजिक संगठनों को भी व्यापक रूप से जन जागरण में लगाने का हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें सामाजिक संगठनों की सहायता भी लेनी है। पिछली बार कोविड के समय सामाजिक संस्थाओं, सिविल सोसाइटियों सभी ने मिलकर इस लड़ाई लड़ी थी। मेरे विचार में इस समय उन सभी सामाजिक गैर राजनीतिक संगठनों को भी हम सब राजनीतिक व्यक्तियों को साथ लेकर और एक साथ मिलकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने राज्यों में जितनी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाएं, ग्राम पंचायत हो, स्थानीय निकाय हो और जितनी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सामूहिक रूप से कोरोना संक्रमण को करने के लिए जनता के बीच में रहकर व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक संस्थाएं के चुने प्रतिनिधि क्योंकि जनता का नेतृत्व करते हैं, जनता उनकी बात को सुनती है, वो जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें कि हमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करना है और ये महामारी मनुष्य से मनुष्य में फैलती है। अगर हमने ठीक से अपने को भी बचाया तो हम समाज को बचा सकते हैं। और इसीलिए हमने अगर ग्राम पंचायत से नीचे गांव तक, नगरीय क्षेत्र के अंदर हर जनप्रतिनिधि को इस बात के लिए जागरूक कर दिया कि हमें इस समाज की इस भीषण महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है कोरोना गाइडलाइन की पालन करना, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और जरा से भी लक्षण हो तो तुरंत आइसोलेटेड हो और जांच कराएं ताकि हमारे कारण किसी को बीमारी नहीं फैले। क्योंकि आज परिवार के परिवार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए जरा से भी लक्षण नजर आए तो हमें उस लक्षण की तुरंत जांच कराना चाहिए। इसी के साथ हमेशा एक प्रयास करें, हम संदेश नीचे तक पहुंचाएं कि हमें बिना मास्क के घर से नहीं निकलना है। अगर हमने 3 लेयर का मास्क ठीक से पहना तो मेरा दावा है कि हम सामाजिक जन जागरण से इस महामारी को रोकने में कामयाब होंगे। और ये जिम्मेदारी हम सब जनप्रतिनिधि की है, क्योंकि आप राज्य के पीठासीन अधिकारी हैं और लोकसभा के अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को जागरूक करें, सजग करें और एक प्रहरी के रूप में जनता के बीच में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए उनको प्रयास करने का काम करें। मैं इस मौके पर आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने राज्यों की कोई विशेष बात हो वो भी बताएं। और हम एक प्रयास कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने राज्य विधानसभाएं में कंट्रोल रूम बनाए थे, लोकसभा में भी कंट्रोल रूम बनाया है। आज भी हम ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने राज्यों के अंदर विधानसभाओं में कंट्रोल रूम बनाए, जिससे अपने जनप्रतिनिधि जुड़े रहे। और उसी तरीके से लोकसभा में भी एक कंट्रोल रूम रहेगा जहां केंद्र का विषय होगा। लोकसभा कंट्रोल रूम में आप सूचनाएं देंगे और तुरंत लोकसभा कंट्रोल रूम आवश्यक सहायता पहुंचाने का काम करेगा और जो भी जानकारी आएगी उस जानकारी के आधार पर लोगों के सहयोग करने का काम करेंगे। मैं सोचता हूं कि हम सब मिलकर इस कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का एक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमारी देश की आबादी जिस तरीके से, उसमें जब भी ऐसा विषय आया है, हमने लोक जन आंदोलन के माध्यम से
ऐसी महामारी को रोकने में कामयाब होंगे और इसको हम पूर्ण रूप से करना है। इसलिए कंट्रोल रूम का नंबर भी मैं आप सबको भेज भी दूंगा और लिखा भी दूंगा, ताकि कंट्रोल रूम में नोडल अधिकारी जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी लगाएं। आपके कंट्रोल रूम, हमारा कंट्रोल रूम नियमित संपर्क में रहेगा और जो भी जानकारी आएगी उसको एक दूसरे के साझा करेंगे। और मैं इस मौके पर आपसे यह आग्रह करता हूं कि हम सब अपने अपने अनुभवों, विचारों को साझा कर एक ऐसी SOP बनाएं ताकि नीचे तक हम जनता को जागरूक कर सकें। धन्यवाद।